नागेली के पास पहुंच करके उससे जाकर के कहा, अरे तुझे किसने सम्मान दे दिया कि तू अपना शरीर बिना हमारी मर्जी के ढक सकती है क्या? अगर तू अपना शरीर ढकेगी तो तुझे महीनादारी का टैक्स इसका भरना पड़ेगा। वो लड़की गरीब थी, कहने लगी मेरे पास में पैसा नहीं है तो मैं टैक्स कहां से भर पाऊंगा, मेरे पास में तो पैसा नहीं है। वो लड़की रोते रोते अपने अंदर कमरे में चली गई और हाथ में हंसिया उठाया और अपने एक आंचल काट करके उन दुष्टों मनुवादियों के हाथों में दे दिया। जब तक दूसरे पर चलाना चाह रही थी, जब तक एक मुस्लिम समाज का, जिस मैया का नाम था फातिमा शेख का बेटा टीपू सुल्तान और जाकर के मनुवादियों से कहने लगा है, दुष्टों पापियों, अरे तुमने इस बहन की आंचल को कटवा लिया, जरा शर्म तो करी। आज उस बहन के हाथ को पकड़ लिया और कहा, बहन एक आंचल को अदा कर दिया लेकिन दूसरे पे हाथ नहीं लगना चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें तन ढकने का टैक्स देना पड़ेगा? मैं तुम्हारी हक अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। आज वो बहन नागेली कहने लगी, भैया मेरे पास में तो पैसा है नहीं, मैं कहां से तुम्हें इनको पैसा भर पाऊंगी। टीपू सुल्तान ने कहा, जाइए आज के बाद हर बहन बेटी अपने शरीर को ढकने की अधिकारी है। अगर तुमसे कोई कुछ कहेगा तो मैं उसकी लड़ाई, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। तो केरला में बहन बेटियों का तन ढकने का हक अधिकार मुस्लिम समाज का टीपू सुल्तान ने लागू किया था। लोग कहते कि मुस्लिम समाज खराब है, लेकिन मैं नहीं कहती हूँ। उस टीपू सुल्तान ने कपड़े पहनने का हक अधिकार जब दिया, उसे उसका केस लड़ना पड़ा। केस को जीत गए। हर नारियों को तन ढकने का हक अधिकार टीपू सुल्तान ने केरला में लागू किया था। ये परंपराएं टीपू सुल्तान ने मिटाई थी। धन्य मैया फातिमा शेख का बेटा, जिन्होंने समाज में आकर के अपनी जिंदगी को बिताने का काम किया। और आज ये मेरी समाज की माताएं बहनें अपने अपने घरों में मूर्तियां लगा लेती है। कोई तो गणेश की लगाए बैठी है, कोई 8 हाथ वालों की लगा के बैठी है, लेकिन जिनकी बदौलत हमें जीवन मिला, उन महापुरुषों की फोटो हम अपने घर में नहीं लगा पाए। बड़ा ही दुनिया धोखेबाज है और सबसे ज्यादा माता बहनों धोखेबाज है, क्योंकि खाता किसी और की है और गुणगान किसी और का करती है। बारी मेरी माताएं बहनों, ऐसा ही नहीं, जब लड़का की शादी होके आ जाए तो अपनी बहू को सबसे पहले मंदिर में ले जाती है और मंदिर में ले जाके कहती हैं, हे देवी मैया, जल्दी जल्दी एक नाती पोता हो जाए, नाती हो जाए, नातनी ना हो जाए, नाती हो जाए केवल। अरे जब लड़का की शादी करके लेके आई, जब पत्नी का संबंध बनेगा तो संतान भी होगी। अब मनौती मांगी मंदिर में तो कह रही है, देवी मैया की कृपा से हमारी बहू के कुछ बच्चा है? अब मनौती मांग के आई मंदिर में, लड़का की बहू ना लेके आती और खाली लड़का को ले जाती, फिर कहती देवी मैया अब एक नाती हो जाए तो हो जा, तो है बिना बहू के संतान मिल जाती। जब तक पत्नी का संबंध नहीं बनेगा तो कोई भगवान तुम्हें संतान देने को नहीं आएगा।
मनौती मांगी मंदिर में, और जब डिलीवरी का समय आया तो फिर एम्बुलेंस बुला ली फोन करके। है? जब मनौती मंदिर में मांग रहे हो, देवी मैया में शक्ति जब जाने, जब डिलीवरी का समय आए तो हॉस्पिटल में मत ले जाओ, मंदिर में जाके लिटा दो और कहो कि हे मैया हमारी जच्चा बच्चा ठीक हो जाए, तो हो जाती। चिल्ला चिल्ला के मरे भला जाना, लेकिन पत्थर की देवी तुम्हारी बात सुनने को नहीं आने वाली। इसलिए मेरी माताएं बहनों, मनौती कहीं दूसरी जगह मांगती है और फिर काम तुम्हारा दूसरी जगह होता है। अगर डिलीवरी का समय पर देवी मैया तुम्हारी बच्चे को, तुम्हारी बहू को ठीक करके दे दे, तो इतना पैसा दुनिया पागल थोड़ी नहीं है जो हॉस्पिटलों में जाके दवा कराए। अगर भगवान ही किसी संकट को दूर कर सकते हैं, तो आज की दुनिया में अगर सबसे ज्यादा आदमी गरीब है तो बीमारी से गरीब हो जाता है। बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती है, लाखों रुपए बर्बाद हो जाता है, तो तुम लोग क्यों हॉस्पिटल में जाते हो? क्यों भगवान से नहीं प्रार्थना करते हो? भगवान के भरोसे बैठोगे तो मर जाओगे, लेकिन तुम्हें कोई बचाने वाला दुनिया में नहीं आने वाला। याद रखना इस बात को। इसलिए हमारी माताएं बहनों, आप दिमाग में अंधविश्वास भरा हुआ है, इस अंधविश्वास को जिस दिन आप लोग अपने दिमाग से निकाल दोगे, उसी दिन समझ लेना तुम्हारे जीवन का कल्याण जरूर हो जाएगा। बस शक्ति है तो मंदिर का पुजारी मंदिर में ताला लगा के क्यों जाता है? मंदिर के पुजारी को खुद भरोसा नहीं है भगवान पे, और तुम लोग भगवान पे भरोसा करते हो। अगर भगवान में शक्ति होती तो दान पेटी में ताला नहीं लगा होता। उसे खुद भरोसा नहीं है कि कोई चोर आ गया तो निकाल ले जाएगा। तासे हमारी माताएं बहनों, ढोंग आडंबर अंधविश्वास पे भरोसा करना छोड़िए और अपने सही रास्ते पर चलिए। जो बुद्ध और बाबा साहब महापुरुषों की विचारधाराओं पर चलता है, उसका जीवन बड़ा ही सुख में मंगलकारी होता है। बोली तथागति बुद्ध की बाबा साहब जी।